चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एचयूएल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर 4% से भी ज्यादा तेजी आज के दिन क्यों दिखा रहा था और आज के दिन इतना ज्यादा भीषण तेजी उसके अंदर क्या देखने मिली, क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से जो है कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो सबसे पहले दोस्तों जो है मार्च का जो क्वार्टर था यानी पिछले 3 महीने का जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट जो है ईयर टू ईयर स्टैंडअलोन जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन उन्होंने पोस्ट किया। 8.5% के आसपास राइज देखने को मिला और यही एक ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से, क्योंकि काफी दिनों से दोस्तों एचयूएल गिर रहा था और काफी दिनों से जो इसको एक सपोर्ट, एक ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत थी और आज ये ट्रिगर मिला और फाइनली जो है स्टॉक ने एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम के साथ एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ जो है इशारा किया है। तो आज हम अभी चार्ट पर चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये तेजी सस्टेन करेगी और हमारे जो है टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या करना है और अगर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो किस तरीके से आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, सारी चीज़ों को हम दोस्तों देखने वाले हैं। हालांकि अभी भी एचयूएल के अंदर कुछ कमजोरियां हैं फंडामेंटली जो बाकी हैं, हम इस टॉपिक पे इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपके सामने एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है जिसपे आपको बताया गया था कि क्या कैसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से एचयूएल गिर रहा है और कौन सी जगह पे हम उसको ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों आज इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और देखने की कोशिश करने वाले हैं हम चार्ट पर चल के कि किस तरीके से जो है हमें इसके अंदर काम करना है। तो मार्केट ने जो काम किया आज उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों एडवांस और डिक्लाइन रेशियो देखें तो 42 कंपनियां निफ्टी 50 की जो एडवांस थी आज के दिन और डिक्लाइन सिर्फ 8 कंपनियां थी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भीषण तेजी के संकेत हमें जो है मार्केट ने आज दिया है और सारी इंडाइसेस लगभग अप की साइड इशारा कर रहे थे और बहुत ही बेहतरीन मार्केट ने 1.24% के आसपास 1.4% के आसपास की जो तेजी दिखा के बंद हुआ है। निफ्टी लगभग 206 पॉइंट के आसपास तेजी दिखा के बंद हुआ है दोस्तों। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले चार्ट पर चले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालो वो आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी दोस्तों हम मार्केट के बारे में अपडेट देते हैं आज तक आप तक पहुंच सके, आप उससे बेनिफिट उठा सके। अगर आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। अब आपको 20-30 हज़ार रुपया कहीं भी किसी भी चैनल पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नाम से आप वहां पर जाकर एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार चाहे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो हमारा एमएसएम एडवांस, एमएसएम लाइट और एमएसएम बुल जो प्रोग्राम है उसको ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि एचयूएल के अंदर ये तेजी जो है किस प्रकार आई और कहां पे जो है इसका एक जो है बाइंग प्राइस बन सकता है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, सारी चीजों का दोस्तों। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 200 मूविंग एवरेज की जो ब्लैक लाइन है। मूविंग एवरेज अगर आपको डिटेल में सीखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। आप ट्रेड विद मजर मूविंग एवरेज डालेंगे तो ओपन हो जाएगा, वहां पे जाके मूविंग एवरेज आप एकदम डिटेल में सीख सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उससे पहले मार्केट किस तरीके से आज कारोबार कर रही थी वो देख लेते हैं। तो स्टॉक एज पर हम आ गए हैं और यहाँ पे हम जो है देखेंगे कि 17,245 पे निफ्टी जो है काफी भीषण तेजी के साथ बंद हुई है। और एफआई और डीआई की एक्टिविटी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एफआई ने जो है 743 करोड़ के आसपास का माल बाइंग किया है। बहुत दिनों बाद इन्होंने कुछ बाय करने की कोशिश की है और डीआई ने 780 करोड़ के आसपास की जो है बाइंग की है। तो ये आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं और हम देख लेते हैं कि इंडाइसेस में किस तरीके का कारोबार हुआ। तो लगभग सारे इंडाइसेस अप थे। निफ्टी 50 1.2% के आसपास, अब निफ्टी बैंक 1.1, मिड कैप जो है 100 0.6 और मिड कैप स्मॉल कैप 100 0.4%। इंडिया वीक्स जो है -6.0% के आसपास, आईटी 1%, फार्मा 0.9%। इस तरीके से सारे के सारे इंडाइसेस अप थे और काफी अच्छी तेजी रही। तो अब देखना यह है दोस्तों कि एचयूएल के अंदर जो है किस तरीके से आगे मतलब हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें बन सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एचयूएल के अंदर हम फंडामेंटल। तो फंडामेंटल दोस्तों आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 5,26,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया एचयूएल का और 2,242 के आसपास का जो है इसका करंट प्राइस है।
इसने जो हिंदुस्तान लीवर ने 2860 के आसपास का हाई बनाया, 1900 रुपए का लो बनाया, और डिविडेंड बहुत बढ़िया 1.38%, 1% के ऊपर जब डिविडेंड कोई कंपनी देती दोस्तों, उसे मैं बेहतर मानता हूं। बुक वैल्यू 206, आरओई 18.4 और आरओसी 24.6। तो आरओई और आरओसी दोस्तों अगर ये 20 प्लस रहता है तो कंपनी मेरी नजर में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। स्टॉक का पी 59.1 है, जो कि 70 के आसपास हुआ करता था एक जमाने में, और ये घट के जो 59.1 के आसपास आ गया। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, जो कि नेग्लिजिबल है, यानी ये डेट फ्री कंपनी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक का तो 10 साल का पी 54.2 है, और यहाँ का इसका जो पी इस वक्त 59.1 है। तो लगभग लगभग अपने 10 साल के पी के प्रॉपर जगह पे आ चुका है, यानी कि एवरेज आउट हो चुका है इसका पी, यानी री रेटिंग इसकी हो चुकी है। यहाँ से तेजी की संभावना बनने की ऐसा आवश्यकता लग रही है। और फ्री कैश फ्लो दोस्तों जो है 5097 करोड़ के आसपास है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए देखिए नेट प्रॉफिट जो है इनका अभी इस बार 2304 करोड़ के आसपास आया है। पिछली बार 2297 करोड़ के आसपास था। और पीएनएल देखिए आप दोस्तों, सेल्स इन्होंने अपना काफी इंक्रीज किया है, 47,028 करोड़ के आसपास। अब 52,464 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल जो है अपना इंक्रीज किया है। यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका ईपीएस जो है दोस्तों, वो जो है अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पे ग्रो हुआ है, 34 से 37.79 के आसपास हुआ है। डिविडेंड पे आउट जो है दोस्तों 90% के आसपास इन्होंने किया है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए दोस्तों, आपको एक चीज समझ में आएगी कि इनका जो रिजर्व है वो 48,826 करोड़ के आसपास का रिजर्व इनके पास पड़ा हुआ है। बोरोइंग इनकी लगभग नेग्लिजिबल थी। इस बार इन्होंने 1043 करोड़ के आसपास, मार्च 2020 का डेटा है, इन्होंने बोरोइंग ली है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो कि 5 लाख करोड़ के ऊपर की हो, उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट जो कैश फ्लो इनका जो है दोस्तों माइनस 1374 करोड़ था लास्ट टाइम का। अभी का डेटा अवेलेबल नहीं है इस वक्त यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका होल्डिंग्स, प्रोमोटर होल्डिंग्स हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फटाफट हम चलते हैं चार्ट्स पर। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत बढ़िया है। इनकी होल्डिंग 61.9 के आसपास जो है कई क्वार्टर से जो है एज इट इज है, इन्होंने बिल्कुल नहीं घटाया है। एफआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है इस क्वार्टर में। 14.71 था, 13.66 के आसपास लगभग जो है 1.2 के आसपास जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है, और डीआई ने जो अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाया है। और पब्लिक सेक्टर के हाथ में जितनी भी कंपनियां हैं, पब्लिक के हाथ में 12.53 जितने शेयर्स हैं, 12.83 यानी 0.3 के आसपास इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो अब चलते हैं चार्ट पर, और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है वो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर कट हो गई है, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, एकदम इत्मीनान से देखिए, घाई नहीं करना है। यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम का जमावड़ा है, सबसे पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी कि ये मुस्तकिल जो है दोस्तों नीचे की तरफ आता रहा, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत साइलेंटली जो है अपने आरएसआई को जो है बहुत मजबूत बना लिया, और इस वक्त आरएसआई आज 61.5 के आस 61.05 के आसपास बंद हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरी नंबर 1, वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, आरएसआई मजबूत है। तीसरा दोस्तों, इसने जो है एक पैटर्न बनाया, देखिए आप, हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसने अपने नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया है। देखिए ये जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन था उसको आज इसने ब्रेक किया है, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसने जो है एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे कई दिनों तक टिका रहा, और फाइनली आज इसने गैप अप होके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बेहतरीन जो है इसने क्लोजिंग अपने आप को दिखाई है। अब यहाँ पे हमारे को सबसे बड़ा जो हर्डल पैदा होने वाला है इस बार, 200 मूविंग एवरेज। 2285 के आसपास का 200 मूविंग एवरेज है, 2237 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। कल के दिन अगर हम इसको अच्छे से पार कर ले जाते हैं दोस्तों, तो फिर ये एक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। इनफैक्ट अभी भी बुलिश टेरिटरी में आया है। इसने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, देखिए दोस्तों, एक बहुत ही लॉन्ग ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, उसको यहाँ पे इसने फेस किया और इसको इसने ब्रेक कर दिया फाइनली यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। अब इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है 2400 के आसपास का।
ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको ये ब्रीच कर देता अच्छे से, सेकेंड टारगेट हमारा निकल कर आता है 2550 का। ठीक है, ये मैं स्विंग ट्रेडर के हिसाब से बता रहा हूं। और थर्ड टारगेट हमारा निकल कर आता है दोस्तों 2700 के आसपास का। और फोर्थ टारगेट तो आपको पता ही है, लाइफ टाइम हाई। तो अगर यहाँ पे हमें एज अ स्विंग ट्रेड एंट्री करना है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों वो होगा 2100 रुपए का। 2237 के आसपास हमारी एंट्री बन रही है इस वक्त। तो 2100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 130 रुपए के आसपास का हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है। और उसके बाद जो है अगर इसको कल क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से हम अच्छा खासा बुलिश हो जाएंगे। हमारा पहला टारगेट है 2400, जो कि यहाँ से लगभग 80 रुपया ऊपर है। उसके बाद 2230 पे एंट्री होगी। 2400 दोस्तों अगर हमारा जो है पहला टारगेट रहा तो हमारा 180 रुपए के आसपास का जो है पहला जो है टारगेट हमारा आएगा। और उसके बाद दूसरा टारगेट आएगा 2530 के आसपास, जो कि वहां से जो 130 रुपया ऊपर है। तो हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा लगभग 2530, और तीसरा टारगेट जो है 2730 के आसपास का। तो ये जो चीज है दोस्तों इसको प्रॉपरली समझना है। स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से मैंने एनालिसिस बताई है। इस वक्त यहाँ पे जो जमाड़ा हुआ है, ब्रेकआउट हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, हम यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 2100 का। एंट्री हमारी यहाँ रहेगी। अगर कल के दिन इसको ब्रेक किया और अच्छे से बुलिश कैंडल के साथ बंद हुआ तो हम और पॉजिटिव हो जाएंगे। और फाइनली पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट। ये दोस्तों डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता रहेगा, उसके बाद जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि एक हफ्ते से लेके 2 महीना पकड़ के चलिए, हमारे को ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर स्विंग ट्रेड के अलावा अगर इन्वेस्टिंग करना है या आपने इन्वेस्टिंग कर रखी है तो हमारे टारगेट्स क्या आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि इसके अंदर एक बहुत भीषण तेजी हमें देखने को मिली। आपके सामने है 200 वीकली मूविंग एवरेज को भी इसने टच किया, जो कि बहुत रेयर होता है। आपने इसकी हिस्ट्री में देखिए बहुत कम ऐसा हुआ है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज को इसने जो है कभी टच किया हो। आप देख पा रहे हैं, इसकी मैं हिस्ट्री आपको दिखाता हूं। अब देखिए, लगभग लगभग हमारे पास 2008 से कंटिन्यूअस इसकी हिस्ट्री है। उस वक्त जो है उस जमाने में ये बहुत चिपक कर चला करता था 200 वीकली मूविंग एवरेज को। यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद जब इसने उसको छोड़ा तो उसके बाद फिर दोबारा जो है दोस्तों कभी टच नहीं किया। इस एरिया में उसने 2011 में उसको टच किया। उसके बाद 200 वीकली मूविंग एवरेज को कभी टच नहीं किया। तो आप मान सकते हैं दोस्तों कि कितनी बेहतरीन जगह पे इस वक्त ये हमें मिल रहा था और हमने उसको मिस करने की कोशिश की या मिस कर दिया लगभग लगभग। अभी भी ये जो है वक्त है 2000 1950 का स्टॉप लॉस लेके एंट्री बना सकते हैं एक लंबी अवधि के लिए। अब हम जा रहे हैं देखने दोस्तों के टारगेट हमारा क्या हो सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के टारगेट्स जो है निकालना जरा मुश्किल होता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम इस लेग को एक भीषण तेजी मान ले, इस लेग को, और इसको एक करेक्शन मान ले। देखिए, इस लेग को एक भीषण तेजी मान ले और इसको एक करेक्शन मान ले, तो हमारा प्रोजेक्टेड जो टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा 3100 का निकल कर आ रहा है। दूसरा टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है 3950 का। तीसरा टारगेट हमारा 4400 और चौथा टारगेट हमारा 5100 रुपए के आसपास का निकल कर आ रहा है। दोस्तों ये जो है टारगेट्स है जो लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो जो है टारगेट आपको 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, ओवरऑल दोस्तों यहां से उसको अगर दुगना से ढाई गुना होना है तो आपको कम से कम 5 साल का टाइम तो एचएल को देना चाहिए, 3 से 5 साल का। तो ये चीज समझिए आपकी, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा बुलिश रहा है। और इस वक्त इतने फेयर प्राइस पे, इतनी अच्छी जगह पे ये मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी। आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितना भी एनालिसिस मैंने आपको अभी बताया, सिखाने की कोशिश किया, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको टेस्ट करना है हमारी एनालिसिस को, आप पेपर ट्रेडिंग करिए। अदरवाइज आपका हार्ड अर्न मनी आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करने के लिए लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही लगाइएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप जो है बेल बटन दबाएंगे तो जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सकेगा। 3 अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए ताकि ये चैनल लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे फायदा उठा सके। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले